नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली भारत के बजट पर इस बार काफ़ी चर्चा चल रही है। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि इंटरिम बजट 2024 से 25 एलोकेशन फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री इंक्रीजेस बाई 574 करोड़ रुपीज़। वहीं इनका एक और आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गेट ₹45 करोड़ बूस्ट इन यूनियन बजट। वहीं एक और आर्टिकल है कि इंटरिम बजट 2024 से 25 स्कूल एजुकेशन गेट्स रिकॉर्ड एलोकेशन ऑफ ओवर 73,000 करोड़ रुपीस। ये सब बताने से पहले मैं आपको बजट के बारे में बता देता हूँ। बजट जो शब्द है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, बल्कि इसके बदले मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल जो 112 है उसमें ये साफ लिखा गया है कि गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में क्या, एक रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। कब का? अब जो 31 मार्च है वहाँ से आने वाले 1 अप्रैल तक, कि तुम क्या क्या खर्चा करने वाले हो, कहाँ कहाँ खर्चा करने वाले हो, या फिर किस में कैसा खर्चा करोगे। अब आप सोचोगे कि ये बजट वर्ड तो आ रहा है, बजट वर्ड तो हम बोलते ही हैं कि बजट आ गया करके, तो ये क्या है? ये असल में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक बजट डिवीज़न नाम से एक डिवीज़न है, वही इस पूरे बजट को लेकर आती है। उसके अलावा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट बजट स्पीड का। कब? 2020 में। और कितने घंटे का है? ये है 2 आवर 42 मिनट्स। वहीं जो हमारे मनमोहन सिंह जी हैं, इन्होंने टोटल बजट स्पीच में 18,650 वर्ड्स का इस्तेमाल करा। कब? 1991 से लेकर 1992 तक, जो कि लॉन्गेस्ट है अभी तक का। उसके अलावा इंडिया के ऐसे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने इंडिया की पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हैं मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया। उसके बाद नंबर आता है पी चिदम्बरम का। इन्होंने 9 बार बजट पेश किया। फिर प्रणब मुखर्जी 8 बार, मनमोहन सिंह 5 बार, फिर उसके अलावा यशवंत सिन्हा, इन्होंने भी 5 बार किया। उसके अलावा इंडिया 2030 तक $60 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। लेकिन इंडिया ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब अचीव की? ये की 2007 में, वो भी आज़ादी के 60 साल लग गए, तब जाकर इंडिया ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव की। उसके बाद 2014 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव की। वहीं फिर $2 ट्रिलियन से $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया ने 2023 में अचीव कर ली। अब इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए निकल चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1951 से लेकर 1980 तक बजट को प्रिंट कहाँ किया जाता था? कौन से प्रेस में किया जाता था? तो ये प्रेस थी मिंटो रोड पर, दिल्ली के। ठीक है। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को लेकर चिंता हुई और इसे शिफ्ट करके जो हमारा साउथ ब्लॉक है और नॉर्थ ब्लॉक है, उसमें से नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में इसे शिफ्ट कर दिया गया। अब जो बजट है ये नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही बनता है। जब निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में पहला भाषण बोला तो इन्होंने क्या बोला कि सी रेफर्स टू द फोरकास्ट डेट द प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड अर्लियर इन दिसंबर 23। ठीक है। कहा कि मेरे लिए देश में 4 जातियां हैं। पहली तो है गरीब, उसके बाद है युवा, उसके बाद है महिलाएं, और फिर लास्ट में है किसान। फिर इन्होंने बोला कि पिछले 10 सालों में इन्होंने 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। उसके अलावा पीएम जनधन अकाउंट में डायरेक्टली 34 लाख करोड़ भेजे हैं।
और उससे इनकी 2.7 लाख करोड़ की सेविंग भी हुई है। बाकी ये बजट बहुत बड़ा है जिसे मैं आपको आराम से दूसरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन इन इंडिया। आपके ऑप्शन है तारापुर पावर स्टेशन, राजस्थान पावर स्टेशन, मद्रास पावर स्टेशन या फिर नरोड़ा पावर स्टेशन। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।